भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान लगातार जोरों पर चल रहा है। आज सदस्यता अभियान के आखिरी दिन पर सदस्यता प्रमुख जयप्रकाश निषाद ने संत कबीरनगर जिले के हैसर बाजार स्थित पीड़िया में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका जिलाध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के आयोजक रामकरण निषाद, अनिल निषाद ने काफी संख्या में लोगों के साथ इकट्ठा हुए और जहां पर सैकड़ों लोगों के सदस्यता ग्रहण भी दिलाया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव, विधायक प्रत्याशी मनोज निषाद को माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। वहीं मंच पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश निषाद को माला पहनाने के लिए होड़ पर होड़ मची हुई थी। जयप्रकाश निषाद ने कहा कि हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं और मोदी योगी के नेतृत्व में जो सदस्यता अभियान चला है, इससे आपको देखने को मिलेगा कि करोड़ों लोगों ने आज भारत में सदस्यता ग्रहण किया है। इसके रूप से अगर देखा जाए तो भारत में विकास मोदी योगी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है, जिसमें आप सभी लोग इसके भागीदार बन रहे हैं। कहाँ जाता है वहाँ जयप्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबके नेता भारतीय जनता पार्टी के भाई नीलमणि जी से आग्रह करते हैं कि आप लोग मंच पे आने का कष्ट करें, मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। माल्यार्पण की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं नाम लेता जाऊंगा, आप लोग तत्काल आने का कष्ट करेंगे। सरजू मदेसिया जी हैं, आपसे आग्रह है कि आप माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करें। अयोध्या निषाद जी हैं, विश्वामित्र मिश्रा जी हैं, आपसे आग्रह है कि आप आवे और माननीय जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करें। दिलीप त्रिपाठी जी हैं, जगदीश मिश्रा जी हैं, रेवती रमन जायसवाल जी हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप आवे और मत्स्य प्रकोष्ठ के हमारे नेता भाई भगीरथी निषाद जी हैं, आप उनको माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। जी का और भागीरथी निषाद जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर आर्यन पांडे जी से आग्रह है कि आप आवे और माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। यहाँ पर कार्यक्रम बुला करके आप सबके बीच में मुझे प्रेषित किया है। भाई अनिल निषाद जी बहुत ही जुझारू साथी, हमारे भाई पेशे से मत्स्य व्यापारी भाई रामकरण निषाद जी, भाई श्री चंदन निषाद जी, इनका भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सबसे मैं मुख्य रूप से आप सबसे बात करके आज जयराम निषाद जी, आदरणीय अजय निषाद जी, आदरणीय पप्पू निषाद जी, आदरणीय साहब विस्तार से आप सबको अपनी बात को बताने का काम किया है। आज मैं ये सदस्यता अभियान क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये सदस्यता अभियान वो है जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हर 6 साल में, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हमारा जिला अध्यक्ष भी बनता है, हमारा मंडल अध्यक्ष भी बनता है, जिला अध्यक्ष भी बनता है, प्रदेश का भी अध्यक्ष बनता है और इस देश का भी अध्यक्ष बनता है। ये नहीं है कि बेटे बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसकी पत्नी बनेगी, पत्नी के बाद उसकी बहन बनेगी, बहन के बाद उसका भाई बनेगा, भाई के बाद उसकी बहू बनेगी। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सदस्यता अभियान के माध्यम से आज तक मैं बता दूं आपको साथियों, पिछले साल 6 साल पहले नहीं बल्कि 2019 में जब सदस्यता अभियान चला था तो देश में कई महीने सदस्यता चला था, उसके बावजूद
1,87,00,000 इस प्रदेश में सदस्य बने थे कि आज हम 2.5 करोड़ पार कर रहे हैं, जो सदस्यता अभियान 1.5 महीने में 2.5 करोड़ पार कर रहे हैं। तो यह बात पहले बना था 1,87,00,000, लेकिन हम अब 2.5 करोड़ पूरे प्रदेश में और अपने क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं, हम लोग 25 लाख सदस्यता के पार हो गए। पिछली बार हम 15 लाख कुछ बनाए थे, लेकिन इस बार हम 25 लाख पार कर गए अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान में। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी ने आह्वान किया है, ये कहा है, ऐ माननीय जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी, आप अपने जिले में जाइए, जा करके हर समाज के लोगों को सदस्य बनाइए, और सदस्य ही नहीं बल्कि सक्रिय सदस्य बनाइए। उसमें से कुछ लोग जो है मंडल में पदाधिकारी बनेंगे, कुछ लोग जो है जिले में पदाधिकारी बनेंगे, कुछ लोग जो है प्रदेश में पदाधिकारी बनेंगे, और कुछ लोग इस देश के पदाधिकारी बनेंगे। इसलिए सदस्यता अभियान जो है आपके बीच में चला करके आज ये सक्रिय सदस्यता अभियान अब शुरू हो गया। सक्रिय सदस्य 50 अपने रेफरल कोड से, जो व्यक्ति 50 सदस्य बना दिया होगा, 50 सदस्य भी अपने रेफरल कोड से बनाए होंगे, हम उनको भी सक्रिय सदस्य मानेंगे। लेकिन उसको अगर खत्म करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा होगा इस देश का प्रधान एक तरक्की कर रहा है, एक तेली का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा। श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। पहले इसी देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते थे, उनके जूते खुलवा लिए जाते, कपड़े उतरवा के चेक किए जाते थे। लेकिन जो देश चेक करता था, जूता उतरवाता था, कपड़े चेक करता था, आज वही देश आगे बढ़ करके श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करता है और कहता है कि भारत देश का प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। वो किसी के और बदौलत नहीं, वो आपके एक वोटों के बदौलत, आप सबके ताकत के बदौलत। गरीब का बेटा था, एक चाय वाले का बेटा था, उनकी माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन झाड़ू पोछा लगा करके उनको पढ़ाने का काम किया। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। क्या मछुआरा का बेटा आगे नहीं जा सकता? क्या मछुआरा का बेटा आगे नहीं जा सकता? जरूर जा सकता है। अगर श्री रामचरण निषाद जी ने आप लोगों को यहाँ बुला करके एक सदस्यता का अभियान देने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि मछुआरा का बेटा भी सक्रिय सदस्य बने और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन करके जो आगे बढ़ने का काम करे। वो मंडल में कार्यकर्ता बने, पदाधिकारी बने, जिला में कार्यकर्ता पदाधिकारी बने, आप जो सब जगह बने। आप 3 लाख आप सदस्यता तो बनाओ, ताकत तो दिखाओ। आप आगे बढ़ करके नहीं आओगे। एक जूता सीने वाला मोची अपने बेटे को IAS बना सकता है। आप तो इस देश को आजाद कराने में आपकी अग्रणी भूमिका रही है। आपने अंग्रेजों को नदी नालों में अपने नाव पर बिठा करके देश को आजाद कराने के लिए आप सबने डुबो करके उनको मार डाला और देश को आजाद करा ले। आजादी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। और अभी भी आपको मैं बताना चाहता हूं, आज NDRF जो काम नहीं कर पाती है, जो काम NDRF नहीं कर पाती है, चाहे कितना भी गहरा पानी हो, चाहे वो कितनी भी गहराई में आपदा आई हो, अगर उस आपदा के अंदर कहीं भी कोई डूब रहा हो तो बचाने का काम आप ही लोग करते हो। जाकर के अपनी जान की बाजी बने। आप सबके साथ आज हमारे अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी यही चाहती है, वो कह रहे हैं सर्व समाज को, चाहे नाव हो, धोबी हो, दर्जी हो, प्रजापति हो या कुमार कहार हो या कोई भी बिरादरी छूटने न पाए, भर राजभर हो या बरई हो, मौर्या हो, कुर्मी हो, किसी भी बिरादरी का आदमी छूटना नहीं चाहिए। तो हम अपने सदस्य बनेंगे, सदस्य बनाएंगे, सक्रिय बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे
अपने क्षेत्र का जो प्रधान जिला पंचायत बनेंगे, प्रमुख बनेंगे और विधायक बनेंगे, फिर हम मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, तमाम पदों को हम पहुंचेंगे। अगर हमने यह काम नहीं किया, वंचित हो गए, आप कहते हैं फलाने ही बन गए, वो बन जाते हैं। हम लोग गांव में आते हैं, तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई है। यहाँ पर जो है नौजवान 17 बरस से 15 बरस के लोग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठा है, हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठा है। आपके जमाने में ही जब और सरकारें चलती थी, सरकारें जब चलती थी और गरीबी चरम सीमा पर थी, राशन कार्ड की दुकान पर, राशन के दुकान पर जब वो गरीब का बेटा गारा माटी करके जब वो आता था पैसा लेकर के, और जब घर में लाइट नहीं जलता था, मिट्टी के तेल के लिए जब अपना डब्बा लेके जाता था राशन की दुकान पर, तो कोठेदार उसका जो डब्बा उठा करके फेंक देता, लाइन लगा के खड़ा होता था, लाइन लग जाती थी। अगर उसका यूनिट 5 होता था तो 1 यूनिट 2 यूनिट में भुलवा देता था। अगर उसका राशन 5 किलो होता था, पैसा देने के बाद भी 2 किलो देने का प्रयास करता था। 10 किलो होता था तो 5 किलो देने का प्रयास करता था। पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता था। वो सरकारें कौन सी सरकारें थी? अधिकारी वही है, सरकार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी और गरीबों के लिए काम करने की उनके अंदर ललक नहीं थी। गरीबों को गरीब रहने की, बनाने की आदत पड़ी हुई थी। आपको मैं बताऊं, आप देखिए आज राशन, आज बिजली सबके घर में जो बताया उन्होंने फ्री में चल रही है। आप गरीबी रेखा से नीचे जिनका कार्ड है उनके घर में बिजली फ्री, राशन फ्री है, और पैसा देने की अब जरूरत वो गारा माटी और मजदूर को जरूरत नहीं।